हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। सो जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सिचुएशन आपकी जो भी जैसी भी, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। करंटली वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पहले है यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। 7 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि अगेन। एंड यहाँ पर जजमेंट है, स्पेस में एलिमेंट का कार्ड है, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ हैं, कि जिनके लिए आज की रीडिंग होने वाली है ना, मुझे लगता है कि उनका फैमिली इशू चल रहा है, फैमिली इश्यूज़ हैं। और शायद आपको भी पता, और आप फैमिली इश्यूज से जूझ रहे हो दोनों के दोनों, कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा, या रिश्ता स्टक हो गया, या चैलेंजिंग हो गया। आई थिंक फैमिली इश्यूज़ की वजह से हो गया है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। उसमें मैटर नहीं करता कि आपकी डिफरेंसेस हैं कि नहीं है, कि लाइक हो सकता है आप दोनों की सेम कास्ट हो सकता है कि आप दोनों की उम्र भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी फैमिली को दिक्कत है, या कुंडली वगैरह का इशू है, तो ये दिखता है। एंड और भी सिचुएशन हो सकती है, बट मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ ना अभी, वो मैं फैमिली इश्यूज़ को देख पा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए इनको ना हम क्लैरिफाई करते हैं, बाकी और हमें क्लैरिफिकेशन में भी पता चल जाएगा कि क्या और सिचुएशंस हैं। सो जैसे कि अब मान लीजिए कि आपकी फैमिली इश्यूज़ नहीं चल रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली मन में सवाल होगा कि दी क्या आप फिर ये हमारे लिए रीडिंग नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हाईलाइट हुई है वो मैंने आपको बताया है, आप देखें रीडिंग को, कि आपसे मैसेज अगर रेजोनेट करते हैं, मैच करते हैं, अगर आपके इंट्यूशन कहते हैं कि नहीं ये मेरे लिए भी है रीडिंग, तो ऑफकोर्स आपके लिए भी है, ठीक है। ठीक है, अभी तो और सिचुएशन जब मैं क्लैरिफाई करूँगी तो और सिचुएशंस यहाँ पर दिखेंगी, ओके। चलिए, तो यहाँ पर है 6 ऑफ कॉइन्स। 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड हमेशा एक चेंज को बताता है, और यहाँ पर भी एक चेंज ही मुझे दिखाई देता है, ठीक है। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनका ना एक आदत बदल रही है। उनकी एक आदत रही है कि वो ना बहुत ज़्यादा कांटेक्ट बनाते हैं, या बहुत ज़्यादा लोगों से जो है बात करते हैं। उनकी ना ये एक आदत रही है, ठीक है, कि लाइक बहुत लोगों से बात करना, फ्लर्ट करना, हर किसी को फ्रेंड बना लेना, हर किसी से अच्छे से खुल के बात करना। सो आई थिंक ये जो आदत है ना, वो इनकी बदल रही है, मुझे लग रहा है। या मैं कहूँ कि ये जो इनका एक कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जो है हर किसी से बात करते हैं, या हर अगर कोई उनसे आगे से बात करे तो उससे भी बात करने के लिए रेडी है। कुछ लोग होते हैं कि नहीं यार, मुझे क्या करना है किसी अनजान से बात करके। तो इनकी वो आदत थी। मुझे लगता है कि इनका उस चीज़ से इंटरेस्ट अब कम होते जा रहा है, हर किसी से बात करना, हर किसी के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना। तो मुझे लगता है कि उससे इंटरेस्ट कम हो रहा है और इनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये ऐसे बात नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, अनजान लोगों के साथ ज़्यादा जल्दी से लाइक कि नंबर एक्सचेंज कर लिए, आईडी एक्सचेंज कर लिए और लग रहे हैं मैसेज या बातचीत करने में। आई थिंक
ये जो हैबिट है वो इनकी चेंज हो रही है, ठीक है। इसमें इनको मुझे इनके अंदर चेंज दिख रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स और मुझे यहाँ दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, अब इस कार्ड में देखो यहाँ पर ना 3 लोग हैं इस फ्रेम में, यहाँ पर 2 लोग हैं और आप ये देखो वरमाला वाला जो पिक्चर है ना वो है इसमें, ठीक है। सिंबल्स उसको कहीं ना कहीं बता रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो ऐसे नहीं है कि लाइक उनको कुछ पता ही नहीं है। आई थिंक वो बहुत मिच्योर हो गए हैं या और लोगों से डील कर करके ना उनको एक चीज़ समझ में आई है कि कोई अगर रिश्ता निभाने वाला या फिर लाइफ पार्टनर बनाने लायक अगर कोई पर्सन है तो वो आप हो। उनको ऐसा लगता है, औरों के साथ डील करके उनको ये चीज़ क्लियर हुई है माइंड में कि यार जिसके साथ शादी का बंधन बन सके या जो लाइफ पार्टनर बन सके या जिसके अंदर मैरिज जो पर्सन मैरिज मटेरियल है या जिसके अंदर जो है क्वालिटीज़ है लाइक अच्छे हस्बैंड एंड अच्छी वाइफ की जो क्वालिटीज़ है वो कहीं ना कहीं इनको आपके अंदर दिखती है। तो ये तो कहीं ना कहीं जानते हैं इस बात को, जो कि मुझे आप बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर सिचुएशन ये भी रही है कि पर्सन की आदत रही है बहुत लोगों से बात करने की, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर अब उनके दिमाग में ये चीज़ क्लियर है कि वो ना मैरिज मटीरियल आपको ही देखते हैं। बेशक वो और लोगों से बात करते हो बट उनको आपके अंदर एक अच्छा लाइफ पार्टनर दिखाई देता है जो कि निभाएगा रिश्ते को, ऐसा लाइफ पार्टनर दिखाई देता है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, उनको ये चीज़ समझ में आ रही है एंड आई थिंक इसी वजह से इंटरेस्ट भी ख़त्म हो रहा है कि यार जो मुझे सूटेबल हो या जो मेरे जैसा वाइफ जिसकी मैच होती है वो अलग वो पर्सन आप हो वैसा इनको नहीं लगता कि कोई होगा। ऐसा भी नहीं होता कि नहीं होगा, बट होता है ना कि कांटेक्ट में कौन किसके कितना आता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको इसीलिए वो और लोगों से बात करने में भी इंटरेस्ट कम हो रहा है क्योंकि उनको ये महसूस हो रहा है कि यार आप उनके लिए बहुत परफेक्ट हो। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को किंग ऑफ कप्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है और ये आपके लिए पैशनेट भी हैं और ये आपसे प्यार भी करते हैं। किंग ऑफ कप्स बताता है कि हाँ ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपके लिए इमोशंस रखते हैं, इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, लेकिन अब ये मिच्योरली सोच रहे हैं। पहले आई थिंक इतना मिच्योरली वो नहीं सोचते थे, लेकिन अब ये मिच्योरली सोच रहे हैं। जैसे एक समझदार इंसान चीज़ों को समझता है या सोचता है, बिल्कुल वैसे ही कहीं ना कहीं ये समझ और सोच रहे हैं। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है कि ये जो है आपकी लाइफ में वापस से आना भी चाहते हैं। अगर ये खुद गए थे आपकी लाइफ से, अगर इन्होंने खुद आपसे बात की थी, तो ये खुद ही वापस आने के बारे में सोच भी रहे हैं क्योंकि ये जान चुके हैं, पहचान चुके हैं कि इनको आपसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस तो आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि इनके दिल में बहुत कुछ है, इनके दिल में बहुत कुछ है जो ये आपको बताना चाहते हैं, जो ये बोलना चाहते हैं, इनके मन की बात, इनकी फीलिंग्स, इनकी उलझनें, इनको कौन सी चीज़ें जो बहुत परेशान करती हैं, इनका बर्डन क्या है, इनकी टेंशन क्या है, ये कहाँ उलझे हुए हैं, कहाँ फंसे हुए। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सारे इनकी मन की बातें ये आपको बताना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और ये हैवी फील कर रहे हैं, इनकी एनर्जीज मुझे थोड़ी हैवी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि जो चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं अंदर से, ऐसा नज़र आता है कि वो चीज़ें ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो चीज़ें ये आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स एक बर्डन को बताते हैं। नाइट ऑफ कप्स है कि कोई इंसान है जो फीलिंग्स लेके आ रहा है या फिर अपने दिल की बात शेयर करने की सोच रहा है किसी के साथ। तो ये उस एनर्जी को बताते हैं कि ये जो इनको टेंशन जो खाई जा रही है या जो परेशानी है, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो मेन दिक्कत है, आई थिंक ये वो आपको बताना चाहते हैं कि ये क्यों इतना हैवी फील कर रहे हैं, क्यों इतना ये बर्डन फील कर रहे हैं। तो आई थिंक ये आपसे शेयर करना चाहते हैं।
एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। इनके मन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इनके मन की बात ये है कि ये आपको सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को छुपा के नहीं रखना चाहते, ये आपको छुपा के नहीं रखना चाहते। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये सबके सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए ये उन लोगों के लिए एनर्जी जिनका फैमिली इशू चल रहा है ना, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना आपसे बात तो करना चाहते हैं, बट ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो आपसे बात करे तो उनके पास कुछ सॉलिड हो आपको देने के लिए, क्योंकि मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। उनका ऐसा है कि यार मुझे एक बार क्लियरिटी मिल जाए कि हाँ मुझे उससे शादी करनी है, देन फिर मैं उससे बात करूँ तो अच्छा लगेगा, मैं कॉन्फिडेंटली बात कर पाऊँगा या कॉन्फिडेंटली बात कर पाऊँगी एंड अच्छे से चीज़ों को डिस्कस कर पाऊँगा। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इनके मन में कई बार ना ऐसा ख्याल आता है कि यार उससे बात करने से पहले ना मुझे ये श्योर हो जाना है कि लाइक मैं उसके लिए स्टैंड ले पाऊँ, कि मैं उससे कहूँ कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा या मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब मैं कॉन्फिडेंटली स्ट्रांगली उसको ये बात कह पाऊँ तब तो बात करना अच्छा लगेगा, वरना ऐसे बात करना अच्छा लगेगा क्या। तो ये इस चीज़ में भी मतलब इस बारे में भी ये बहुत सोचते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो बात करना चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंटली बात करना चाहते हैं दोनों ही सिचुएशन में, चाहे ये खुद गए थे बिना किसी रीज़न के या किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में या फैमिली के इशू से बात बंद हुई थी, कोई भी रीज़न हो, बट यहाँ मुझे दिखाई देता है कि कॉन्फिडेंटली आपके सामने आना चाहते हैं। ये ऐसे ही नहीं आना चाहते कि लाइक जैसे पहले चल रहा था वैसे चले। आई थिंक ये कुछ सॉलिड लेकर के आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, या ये आपसे बात करते टाइम कॉन्फिडेंट फील करें और इनके पास एक चीज़ हो कि भाई इस बार मैं तुमसे बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ या सीरियस बात कर रहा हूँ। तो ये मुझे यहाँ पर दिखता है। दी हायरोफेंट को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। कंफ्यूज हैं ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी फैमिली को लेकर के कंफ्यूज हैं, ठीक है। थोड़ी झिझक है इनके मन में, कंफ्यूजन भी है कि पता नहीं इनकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, इनकी फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी, राज़ी होगी कि नहीं होगी। तो मुझे यहाँ पर एक कंफ्यूजन दिखाई देती है और मुझे यहाँ पर ना दिख रहा है कि फैमिली की तरफ से पर्सन क्लियर नहीं है, क्योंकि इनकी फैमिली शायद इनको कोई क्लियरिटी दे नहीं रही है। अगर फैमिली से डिस्कशन हुआ है इस रिश्ते के बारे में तो, अगर फैमिली से डिस्कशन नहीं हुआ है इस रिश्ते के बारे में तो भी कन्फ्यूज़न है इनको अपनी फैमिली को लेकर के। सेल्फ डाउट्स है या फिर डाउट्स है कि पता नहीं यार फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी जब ये बात सुनेगी तो, और क्या होगा क्या नहीं होगा। सो आई थिंक ये खुद एक उलझन भी है। 2 ऑफ सोर्स एक उलझन को भी बताता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक तरफ आप हो जिनसे शादी करना चाहते हैं बिकॉज उनको पता है कि आप उनके एक बेहतर लाइफ पार्टनर बनोगे और आपसे बेहतर उनको नहीं मिलेगा। एक तरफ इनकी फैमिली जिनको ये कन्विंस नहीं कर पा रहे, जिनको ये समझा नहीं पा रहे, या फिर ये डर रहे हैं, या फिर इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से फैमिली के सामने इस बात को रखें कि यार कोई है मेरी लाइफ में और मुझे उसके साथ अपनी लाइफ आगे लेकर के जाने। आई थिंक यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है जिसमें आपके मतलब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हैं उस चीज़ को लेकर के। 7 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। इनके मन की इच्छा है आपसे शादी करना, लेकिन ये उसको छुपा रहे हैं, कुछ तो मन में डर चल रहा है इनके, और मुझे लगता है ये वो डिस्कस करेंगे आपसे, आपको बताएंगे वो प्रॉब्लम, वो डर। कुछ ऐसे डर हो सकते हैं जैसे कि ये आपसे शादी तो करना चाहते हैं बट हो सकता है कि इनकी इनकी फैमिली की तरफ से इनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती जो ये आपको ईजी से डिस्कस नहीं कर पा रहे। कई बार होता है ना कि हमारी फैमिली की कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी बातें होती है जिसको हम ईजी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, चाहे बेशक हम उस पर्सन के कितने ही क्लोज हों, लेकिन
वो एक मेन बात होती है फैमिली की, तो यार कैसे डिस्कस करें। ऑफ कोर्स अगर आपकी फैमिली जो किसी के बारे में आपको बोलते हैं, आप एज इट इज़ उसको जाके वैसा नहीं बताते हो कि मेरी फैमिली ने तुम्हारे बारे में ऐसे बोला है। हम उसको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ करके फिर बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें कैसे प्रेजेंट करना है। क्योंकि फैमिली वालों को ना, वो फैमिली वाले अटैच नहीं होते ना, तो वो करते हैं जो उनका मन कहता है वो बोलते हैं। तो बात यहाँ पर है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि शायद आपको पता ही नहीं है, आपको डिस्कस ही नहीं किया है कि इनकी फैमिली की प्रॉब्लम्स एंड ऑल, जिसके कारण ये कई बार ना अपनी फीलिंग्स को होल्ड करते हैं, हाइड करते हैं। इनको लगता है कि यार नहीं बनेगी बात, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कत है, तो कई बार इनको ऐसा भी महसूस होता है। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर द टावर का कार्ड है। अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया है, अगर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपका विश्वास तोड़ा है या सडनली गोस्ट किया है, तो ये आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं पर्सन। इनके मन में है कि आप एक और मौका इनको दे दो इनकी लाइफ में, ताकि ये जो है चीज़ों को बेटर कर पाएँ आपके साथ। तो मुझे दिखता है कि ये एक और मौका चाहते हैं, क्योंकि जजमेंट कार्ड यहाँ पर टावर के साथ जो है सेकंड चांस को बताता है। प्लस मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको जो उनका कर्मा मिलना था वो मिल चुका है, क्योंकि ये जजमेंट की एनर्जी एंड टावर कार्ड है। आई थिंक उन्होंने कोई ना कोई टावर मोमेंट अपनी लाइफ में फेस किया और इसी के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये बदलाव आ रहा है, या आपके पार्टनर की सोच बदल रही है, या उनको ये महसूस हो रहा है, शायद पहले इनको ये महसूस नहीं होता था कि आपसे बेहतर उनको कोई नहीं मिलेगा। पहले शायद उनको लगता था कि आपसे भी बेहतर उनको कोई मिल जाएगा, लेकिन कोई ना कोई टावर मोमेंट उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया है, जिसके बाद उनको ये महसूस होने लगा है कि नहीं यार, उससे बेहतर मुझे नहीं मिलेगा कोई। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी हुआ है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यस, ओके। कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे इनकी तरफ से आपके लिए। चैनल मैसेजेस क्या है, एंजल्स प्लीज़ बताएं चैनल मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर की तरफ से। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, आपके टाइम और आपके कमिटमेंट की नीड है इनको। ये आपका साथ चाहते हैं, यहाँ पर ये कहने का मतलब ये कि आपका साथ चाहते हैं। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, समटाइम्स इनको लगता है कि अब आप वैसा फील नहीं करते जैसा आप पहले करते थे, या जैसा अब ये फील कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि यार हमारे बीच में बहुत सी खटास पैदा हो गई है, बहुत सी कड़वाहट आ गई है, डिस्टेंस हो गया इमोशनली। तो इनको जैसे आपको कभी कभी ये फील होता होगा ना कि यार शायद ही पहले वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरे से बात किए बिना नहीं रह पाता था, बट अब उसको वो चीज़ नहीं होती। इट मीन शायद उसको उसकी एनर्जीज बदली हैं मेरे लिए, या उसके इमोशन शायद बदले हैं मेरे लिए। और एनर्जीज देखते हैं इनकी। यू ऑलवेज नो हाउ टू मेक मी स्माइल, तो ये कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप ही वो पर्सन हो जो इनको खुश रख सकते हो, या इनके फेस पर मतलब आई थिंक आपने हमेशा खुशी चाहिए कि ये हमेशा खुश रहे, इसके फेस पे एक स्माइल रहे। तो इनको फील होता है कि आप इनको इकलौते ऐसे पर्सन मिले हो जिनको मैटर करता है कि उस इंसान के चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, वरना किसी को कोई परवाह नहीं है। सब ना एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि यार हमें मिले, बट आपने हमेशा ये किया है कि आपने उनको प्यार दिया है, आपने उनको खुशी दी है कि यार वो हैप्पी रहे। तो ये डिफरेंस है औरों में और आप में। आई एम सेटिंग यू आउट की यहाँ पर एनर्जी है, एंड आई वॉन्ट टू होल्ड यू। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इन्होंने आपसे बात तो बंद कर दी है, लेकिन ये पर्सन आपको ऐसा नहीं है कि आपको आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया है या आपको भूल चुके हैं। ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर मुझे शो करते हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पर ही अभी स्टक है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और ये आपको जाने नहीं देना चाहते अपनी लाइफ से। बेशक उन्होंने आपसे बात बंद कर दी है, बेशक आपसे उनकी बात नहीं हो रही है, लेकिन इस नो कांटेक्ट में भी वो पर्सन की यही है अंदर से इच्छा कि आपको नहीं जाने देना उनको। ठीक है, तो ये चांसेस है कि इन फ्यूचर आपकी लाइफ में वापस से लौट के आएंगे, एक टाइम के बाद आएंगे। ठीक है, आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू
तो अगर ये कांटेक्ट में है बट ये आपसे बात नहीं करते, लेकिन ये स्टेटस स्टोरीज़ एंड सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह करते रहते हैं, तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती है जो ये आपको दिखाने के लिए करते हैं कि आप देखोगे, आपको आप जो है उससे को खुद से रिलेट करोगे, मतलब आपके लिए वो करते हैं, वो चीज़ों को आपके लिए लगाते हैं। आपको कोई मैसेज देना है तो स्टोरी लगा दी कि मैसेज मिल जाएगा, या कोई पोस्ट कर दिया ऐसा। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, तो इनको पसंद नहीं है जब आप इनको इग्नोर करते हो, इनको वो चीज़ बड़ी परेशान करती है, आपकी इग्नोरेंस इनको तकलीफ़ देती है, और इसीलिए शायद हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके सामने आने की, क्योंकि इग्नोर होने से डरते हैं। आई एम स्केयर टू रीच आउट टू यू, तो ये यहाँ पर ये बताता है कि ये पर्सन जो डरे हुए हैं आपको रीच आउट करने से। रीज़न इनको ऐसा लगता है कि पहले जैसा आप फील नहीं करते, जैसा आप पहले फील करते थे, तो अब वो वैसा आप फील नहीं करते, तो शायद आप इग्नोर कर दोगे। इग्नोरेंस इनको बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो फिर अपनी ईगो पे ले जाते हैं, ठीक है, फिर उस बात को अपने ईगो पे ले जाते हैं। तो आई थिंक ये इनकी मेन प्रॉब्लम है कि ये ईगो पे बहुत जल्दी चीज़ों को लेके जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी और आपके लिए गाइडेंस, और इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या मैसेज है। यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स उनके पार्टनर की एनर्जी बताएं, क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। इस रिलेशनशिप को लेकर के आप क्या बताना चाहते हो, प्लीज़ बताएं। सो यहाँ पर है एक्सपेक्ट अ मिरेकल, तो रिलेशनशिप को लेकर के कि आप एक चमत्कार एक्सपेक्ट कर सकते हो, सडन चेंज आएगा, कुछ मिरेकल होगा, जो आपको लगता है कि हो ही नहीं सकता वो अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है। तो लाइक आपके पार्टनर के बिहेवियर में कुछ सडन चेंज, क्योंकि हम यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए एनर्जी निकाली है ना, तो आपके पार्टनर के अंदर सडन चेंज आप देख सकते हो उनके बिहेवियर में या उनके सोचने के पैटर्न में, बट एक सडन चेंज दिखाई देता है। आपको लेकर के यहाँ पर गाइडेंस है ट्रस्ट, यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए, जो भी हो रहा है ट्रस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भरोसा करो कि जो भी हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा हो रहा है और मेरे हक में हो रहा है। तो ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपना एक ट्रस्ट बना के रखो कि जो भी ऊपर वाला कर रहा है मेरी लाइफ में वो मेरे कुछ बेहतरी के लिए कर रहा है, मेरे कुछ अच्छे के लिए कर रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप को लेकर के पैशन, तो ये बताता है कि इस रिलेशनशिप में अभी भी वही पैशन है, वही पैशनेट एनर्जी अभी भी है, बट क्या है कि बातचीत नहीं हो रही है, तो शायद ऐसा महसूस वो भी कर रहे हैं कि आप शायद उनके लिए फीलिंग्स आपके दिल में कम हो गई हैं या ख़त्म हो गई हैं, एंड आप भी वो चीज़ फील कर रहे हो, बट अभी भी इस रिलेशनशिप में वो पैशन, वो स्पार्क बाकी है जो कि पहले था। सो यहाँ पर ना चेंजेस हैं, डेफिनेटली कुछ चेंजेस हैं। आपको यहाँ पर ना यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, चाहे लाइफ में ना सब कुछ ऐसे बिखर गया है, लेकिन आपको ऊपर वाले पे बिलीव करना होगा कि ये बिखरा भी आपकी लाइफ को फिर से शुरू करने के लिए। जैसे हम अपना घर बिखेर देते हैं ना सारा, बट फिर उसको सेट करते हैं अच्छे से दोबारा, फिर हमें अच्छा लगता है, नया नया सा लगता है, क्या सारा सेट हो गया, अच्छा लगता है ना। तो वैसे ही है कि यूनिवर्स अगर लाइफ बिखेरते हैं किसी की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स बड़े ऐसे हैं कि लाइक जिनको दया नहीं आती है और वो बस हमारी लाइफ के पीछे पड़े, नहीं, वो हमारी लाइफ को पूरा हिला देते हैं, क्योंकि उनको नई लाइफ देनी है हमें, ठीक है, एक नई फ्रेश लाइफ देनी है। तो ट्रस्ट करें यूनिवर्स के प्रोसेस पे, क्योंकि हमसे ज़्यादा अच्छी प्लानिंग वो करते हैं और हमसे ज़्यादा अच्छा वो जानते हैं अच्छा या बुरा हमारा क्या है। तो अगर बुरा भी हो रहा है तो उसमें भी आपकी कोई ना कोई अच्छाई छुपी है, वो हमें थोड़े टाइम बाद पता चलती है बेशक, लेकिन सब्र रखोगे तो सामने भी आएगा कि जो हुआ था क्यों हुआ था, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। भरोसा, ट्रस्ट आपके लिए आया है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।